हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 10वीं क्लास के लिए है। गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 88, जो 19 फरवरी के लिए आई है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तब पुनरावृत्ति 2 समांतर श्रेणियाँ एपी। एपी की जो सेकंड वर्कशीट है ये पुनरावृत्ति की, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए। 3 पद हम आराम से लिख सकते हैं बेटा। ये 7 है, फिर 7 7 7 7, तो क्या रहेगा फिर से बेटा -7 और -7, क्योंकि कुछ भी बढ़ ही नहीं रहा, डिफरेंस 0 का है, तो 7 7 7 हो गया। 34 के बाद 32, 32 के बाद 30, 2 2 का टाइम डिफरेंस है, 2 2 कम होते आ रहे, तो फिर कितना हो जाएगा बेटा 28, और 28 के बाद 26, और 26 के बाद कितना बेटा 24, ठीक है। ये हो जाएंगे। यहाँ देखें √2, 2 √2, 3 √2, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 √2, 5 √2 और 6 √2, ठीक है बेटा। इसमें देखें 9 -9 के बाद -11, -11 के बाद -13, और -13 के बाद कितना हो जाएगा बेटा -15, -17, -19, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहते हैं दी गई प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। सिर्फ बेटा प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी लिखना है। तो पहले बेटा एपी इसने ठीक से नहीं दे रखी, इसको पहले ठीक से बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाया हमने। ये है √3, √27, √75, √147 दिया था। 3 तो 3 रहा बेटा, 27 के टुकड़े क्या हो गए, 3 3 9 होते 27, 75 के 5 5 25, 25 के 75, 147 के 7 7 49, 49 दिया 147। तो ये तो √3 ऐसे ही रहा बेटा, 3 जोड़ा बाहर निकल गया, 3 √3 हो गया। इसका 5 का जोड़ा बाहर निकल गया, 5 √3 हो गया। इसका 7 का जोड़ा बाहर निकल गया, तो 7 √3 हो गया। तो अभी हमें साफ पता चल रहा है कि प्रथम पद कितना है हमारे पास √3। प्रथम पद कितना है बेटा √3। सार्वंतर निकालेंगे ना डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। a2 है हमारे पास 3 √3 और a1 है हमारे पास √3। तो 3 √3 में से √3 गया तो कितना बचा 2 √3 बचा। कितना बचा जी 2 √3 बचा, ठीक बेटा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा सिंपल है। उसने हमें दिया था सेकंड पार्ट में कि -0.6, 1.7, 2.8, 3.9 सार्वंतर और डी ए निकालना था। प्रथम पद यानी कि ए कितना हो गया 0.6। सार्वंतर कैसे निकालते हैं बेटा a2 - a1, यानी कि a2 है 1.7 और a1 है 0.6। माइनस कर देंगे 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 बचेगा बेटा। माइनस करना आपको सबको आता ही है। इस तरह से डी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है यदि an बराबर दे रखा 3 - 4, तो दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 किसी AP का रूप है। तो n की जगह बेटा पहले हम 1 2 3 रख देंगे, उसके बाद हम इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो AP का रूप है। तो देखिए बेटा इसका आंसर an दे रखा आपको, n की जगह रख दिया 1 2 3 रख दिया बेटा। n की जगह 1 रखा पहले, 3 1 की n की जगह 1 हो गया, 4 एकम 4 हो गए, 3 में 4 माइनस के 4 गए तो माइनस का 1 बचेगा। फिर n की जगह 2 रखा, 3 ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही रहा, n की जगह 2 हो गया, 3 ऐसे ही 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8, 8 में से 3 गए तो माइनस के 5 बचे। और a3 कितना है, n की जगह 3 रखा गया, 3 ऐसे ही रहा, 4 ऐसे ही रहा, n की जगह 3 होगा, 4 तिया 12, 3 में से 12 गया तो माइनस का 9 बचेगा। फिर बेटा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, a2 - a1, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 बचे, और a3 - a2, 9 में से 5 गया तो माइनस के 4 बचे। तो डिफरेंस क्या आया बेटा, डिफरेंस हमने देखा बराबर आया। और डिफरेंस अगर बराबर आता है तो हम क्या कहते हैं, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है जी। क्या लिख देंगे हम इसको, हम लिख देंगे a2 - a1 बराबर आ गया है a3 - a2 के। अतः दी गई श्रेणी क्या है बेटा आपकी AP है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है बेटा समांतर श्रेणी 3 8 13 18
23 का कौन सा पद 78 है। हमें नहीं पता होता जब कौन सा पद 78 तो माना जाता है बेटा, मान लेंगे nवां पद 78 है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, AP है 3, 8, 13, 18, 23। ए हमने लिख दिया 3 हो गया। डी कैसे निकालते हैं बेटा, A2 माइनस A1, यानी कि 8 में से 3 गया तो 5 आ गया डी। हमें पता नहीं कौन सा पद 78 है, तो मान लिया nवां पद 78 है। nवें पद का मतलब an 78 है। an का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस में n माइनस 1d। a कितना है बेटा 3 लिख दिया, n पता नहीं मुझे, d कितना है 5। 5 के अंदर गुणा कर दी, 3 तो ऐसे ही रहा, 5n, 5 एकम 5, 5n ऐसे ही, और 5 में से 3 गया तो माइनस का 2। उसके बाद संख्या संख्या एक तरफ, nn वाले एक तरफ कर देंगे बेटा। ठीक, तो किस तरह से करेंगे जी, माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का हो गया, 80 हो गया। ये 5 कहाँ गया, बटे में आ गया, 5 से 80 को काटा कितना गया 16, n कितना आ गया 16, यानी कि 16वां पद क्या है बेटा 78 है। AP का 16वां पद 78 है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा पांचवा क्वेश्चन कहता है k के किस मान के लिए 2k + 1, 6k - 1 और 5k + 7 किसी AP के प्रथम 3 पद होंगे। AP के पद कब होते हैं, जब इनका डिफरेंस क्या होता है बेटा, इनका डिफरेंस बराबर होता है। तो A2 - A1 बराबर लिख देंगे A3 - A2। तो देखिए बेटा किस तरह से किया हमने इसको, AP के 3 पद दे रखे थे, AP है तो इनका डिफरेंस क्या होगा बराबर, A2 - A1 बराबर होगा A3 - A2 के, ये लिखा हुआ है। A2 की वैल्यू कितनी है 6k - 1, A1 की वैल्यू 2k + 1 है, लेकिन बेटा बीच में निशान माइनस का है तो इसलिए पीछे के निशान क्या हो गए चेंज हो गए, 2k - 1 हो गए। A3 कितना है 5k + 7 माइनस A2 है ये बेटा 6k - 1, लेकिन बीच में जब निशान माइनस का होता है तो पीछे के निशान क्या होता है बेटा चेंज हो जाते हैं, तो ये 6k + 1 हो गया। अब माइनस कर दिया भैया, 6k में से 2k गया तो 4k बचे, और -1 माइनस का 2 हो गया। माइनस के 6k में से 5k घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का k, और 7 और 1 कितना होगा बेटा 8, k वाले एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। ये 4k है, माइनस का k इधर आएगा प्लस का हो गया, 8 है माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2 हो गया। 4k और 1k कितना हो गया बेटा 5k, और 8 और 2 10, 5 कहाँ जाएगा ये बटे में, 5 से काटा 10 को कितना आ गया 2, तो k का मान कितना आ गया बेटा 2, यही तो हमें निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिए कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 31, 8वां पद दे रखा बेटा कितना है 31, 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, 15वां जो पद है वो 11वें पद से 16 अधिक है बेटा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कहता समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे बेटा 15वां पद 11वें पद से 6 अधिक है, 15वां पद अधिक है तो 11वें को क्या कर देंगे 16 अधिक कर देंगे, 16 अधिक बेटा। 15वां पद जो है 11वें पद से 16 अधिक है, तो 11वें पद को भी 16 अधिक कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। समझ रहे हैं बेटा कि ये चीज़ तो ऑलरेडी बड़ी है तो इसको भी क्या कर दिया उतना ही बड़ा कर दिया ताकि दोनों बराबर हो। तो 15वें पद का मतलब a + 14d, 11वें पद का मतलब a + 10d, 16 ऐसे ही रहा, a से a क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। ठीक है, ये 14d है, 10d इधर आएगा हो गया माइनस का, यहाँ रह गया 16, 14 में से 10 गए तो 4d बराबर 16, d बराबर कितना हो गया 4 बटे में चला जाएगा, 4 से 16 का कटा कितना हो गया 4, 4 चौक 16, 4 आ गया बेटा। अब उसने कहा था 8वां पद 31 है, 8वां पद कितना है बेटा 31 है, डी हमारे पास 4 आ चुका है। तो बस बेटा 8वें पद का मतलब क्या होता है a + 8d, 31 ऐसी रहा, a ऐसी है 7 ऐसी है, डी कितना निकाल चुके हैं हम 4 रख दिया, 7 चौक कितना हो गया 28। अब 28 उठा के बेटा बराबर को दूसरी तरफ ले आए बेटा, सॉरी ये माइनस का 31, ठीक है ये कितना है 31 में से 28 के तो कितने बचे 3 बचे, कितने बचे 3 बचे। तो हमें AP निकालने, AP क्या हो जाएगी a + 2d, a + 2d डैश डैश डैश। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए बेटा, a है 3 और d है हमारे पास 4, कितना लिख दिया बेटा a है हमारे पास 3 और d है हमारे पास 4, a है 3 2 ऐसी, d है हमारे पास 4, तो 3 और 4 7, 2 चौक 8 हो गया, 8 और 3 11। इस तरह से आपके पास 3 7 11 आपकी AP आ गई। इस तरह छठा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, कहता है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, इसमें भी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। कहता है 5वें तथा 7वें पद का योग 52 है, 10वां पद 46 है, 5वें और 7वें पद का योग 52 है, यानी कि a5 + a7 बराबर 52, और 10वां पद यानी कि a10 बराबर 46 है। तो देखिए बेटा किस तरह से किया हमने इसको, a5 + a7 5वें और 7वें पद का योग 52 है,
पाँचवें पद को खोला तो a+4d, सातवें पद को खोला a+6d बराबर 52। ठीक है, ए कितना होगा 2a, 6 और 4 कितना होगा 10d बराबर 52। 2 से भाग देने पर a रह गया, 5 रह गया, 26 हो गया ये। 10वां पद कितना है जी a+9d। ठीक है, ये 10वें पद का मतलब a+9d, ये बेटा 46 दिया, 56 नहीं, कितना है ये 46। ठीक है, 10वां पद 46 दिया था। ठीक, तो 10वें पद का a+9d। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, ये आपके पास पहली इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे। आप क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। तो लिख दिया ऊपर नीचे a+5d 26 पहली इक्वेशन थी और a+9d 46 दूसरी इक्वेशन थी, ये बेटा पहले। अब हमने इनके निशान चेंज कर दी ताकि कट जाए। यहाँ लिखेंगे घटाने पर a से a कट गया, 9 में से 5 गया तो 4d, 46 में 26 गया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस भी कट गया बेटा, 4 गया बटे में, 4 से 20 को काटा तो 4 पंजे 20, डी आ गया आपका 5। अब डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ए तो ऐसी है, डी की जगह रख दिया हमने 5। ठीक है, बराबर में 26, 5 पंजे 25, 25 इधर ले गए, क्या हो गया बेटा माइनस का, 26 में 25 गए तो 1 बचेगा, ए आ गया। अब ए आ गया, एक ए का मान कहीं भी रख दीजिए, चाहे तो पहली समीकरण में, चाहो तो दूसरी समीकरण में। तो पहली समीकरण में रख देते हैं बेटा, सॉरी ए और डी तो हमारे पास आ चुके हैं, अब तो ए पी निकालनी है। डी हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास ये रहा, तो ए पी क्या है, a+d a+2d, ए है 1। ठीक है बेटा, ए है 1 और डी है हमारे पास 5, ए है 1 और 2, डी है हमारे पास 5। ए तो ऐसे रहा, 1 और 5 6 हो गया, 2 पंजे 10 और कितना हो गया 11 हो गया। इस तरह से आपके पास ए पी आ गई बेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बेटा, कहता 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 9 से विभाज्य। 3 अंकों वाली बेटा, 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि 9 से कौन सी डिवाइड होगी, वो 3 अंकों की होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा आंसर, हम पहले इसको समझाते हैं बेटा से, यहाँ हम इधर ले चलते हैं। बेटा हम ये जानते हैं कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये देखना है क्या ये 9 से भाग होती हैं। तो पहले छोटी संख्या को देखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब छोटी संख्या को भाग करते हैं या तो उसको पूरा पूरा कट जाना चाहिए या एक ज़्यादा बार। ठीक है, तो 9 से करके देखा कितना आएगा, 9 एकम 9, एक बच्चा 0 उतार लिया। अब 9 एकम 9 तो कम बार जाएगा, कम बार नहीं पढ़नी है, हमने ज़्यादा बार पढ़ना है। तो 9 दूनी 18 पढ़ लिया, घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 8, कितना बचा माइनस का 8, यानी कि -8 इसके अंदर और होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 108। 8 और होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 108 होगी, जो कि 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। सबसे बड़ी संख्या को देखो, 9 एकम 9, फिर 9 उतार लिया, बचा तो कुछ नहीं, 9 एकम 9, कुछ नहीं बचा, 9 उतार लिया, फिर 9 एकम 9, कुछ नहीं बचा, ये तो पूरा पूरा कट गया बेटा। तो सबसे बड़ी संख्या तो 999 है, सबसे छोटी संख्या 108 है। तो देखिए बेटा सबसे छोटी संख्या थी 108। ठीक, तो 9 का डिफरेंस अब ले लेंगे, 108 के बाद क्या आएगा 117, 117 के बाद 9 जोड़ देंगे तो 125, और सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास 999 है। अब हमें देखना है कितनी संख्याएं ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। ठीक है, जो 9 से भाग, ए हो गया 108, डी निकालते हैं 2 - 7, यानी कि 117 में से 108 गए, 9 बचे, और ए एन दे रखा हमको 999। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस में n - 1d, यही होता है बेटा फॉर्मूला। ए दे रखा 108, एन हमें पता नहीं, डी दे रखा 9, तो डी की क्या कर देंगे बेटा 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 108 तो ऐसी है, 9 के एन से करी 9 है, 9 एकम 9, 108 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, संख्या में संख्या घटती है ना बेटा, 99 बचा, और ये 9 है, 999, 99 इधर लिया क्या हो गया माइनस का, 999 से 99 गए तो 900, और ये 9 कहाँ गया बटे में, 900 को काट देंगे 900 तो कितना आ गया 100, यानी कि 100 संख्या ऐसी हैं 3 अंकों वाली जो 9 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा 9वां क्वेश्चन किसी कहता है यदि एक समांतर श्रेणी का नवा पद 0 है, नवा पद क्या दे रखा बेटा 0, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 29वां पद
19वें पद का दुगना है। 29वां जो पद है वो 19वें पद का दुगना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं 9वां पद 0 है। 9वां पद यानी कि A9 दे रखा आपको 0। ठीक है, A9 का मतलब A प्लस 8D बराबर 0। A का मान निकाल दिया, 8D इधर लिया, माइनस का। हमें दिखाना कि 29वां जो पद है वो 19वें पद का दुगना है। तो पहले मैंने निकाला 19वां पद। 19वां पद होगा A प्लस 18D है जी। A है 8D और 18 से कितने बचे, 10D बचे। अब देखिए बेटा आगे, अब हमें दिखाना कि 29वां पद जो इसका दुगना है, तो 29वां पद निकालेंगे। 29वें पद का मतलब हो गया बेटा A प्लस 28D बेटा। A है हमारे पास माइनस का 8D और ये है हमारे पास 28D। कितने बचे बेटा, 20D। अब जब 20D बचे तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 10D। क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 गुणा 10D। 2 तो 2 रहेगा, 10D का मतलब कितना बेटा, 10D का मतलब है 19वां पद यानी कि A19। और यहाँ पे तो 29 है ही, तो ये बात कंफर्म हो गई कि 29वां पद जो है वो 19वें पद का दुगना है। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन बेटा। समांतर श्रेणी 17, 21, 95, 93 के अंत से 7वां पद, अंत से निकालना। तो देखिए आंसर इसका 17, 21, 25, 93 का अंत से 7वां पद। ए हो गया 17, डी निकालते हैं A2 माइनस A1। 21 में 17 गए तो 4 बचे डी। ए एन लास्ट पद दे रखा मुझे 93। अंत से कोई पद निकालना है, अगर मुझे अंत से nवें पद के निकालने का फॉर्मूला होता है an माइनस का n-1 डी। an मान के लास्ट पद, अंत से n वां 7वां पद निकालना। तो an तो मेरे को दे रखा बेटा 93। ठीक है, n दे रखा 7, 7वां पद निकाल के 7 रख दिया। डी दे रखा मुझे 4। 7 में से गया तो 6, 6 चौक कितना होगा 24। 93 में से 24 गया तो कितना हो गया 69। 93 में से 24 गया तो कितना आ गया बेटा 69, हमारे पास 69 आ गया। अब देखते हैं बेटा 11वां क्वेश्चन। कहता है 250 और 1000 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बेटा 250 क्या 3 से भाग होती, वो तो नहीं होती ना, 1000 होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि इनके बीच में कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, उसके बाद उनका योगफल निकालेंगे। तो देखिए बेटा इसका आंसर, तो पहले बेटा मैं इसको समझा देता हूँ। हमें निकालनी है 250 और 1000 के बीच में, जैसे हमने वहाँ समझाया था बेटा। 250 और 1000 के बीच में कितनी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य हैं, उनका योगफल। ठीक है, तो पहले 3 से काटा इसको बेटा, 3 अट्ठे कितना आ गया 24, 1 बचा 0 उतार लिया। 3 तिया 9 तो कम हो जाएगा, तो ज़्यादा बार पढ़ते हैं हम, तो छोटे वाले में ज़्यादा बार, 3 चौक 12। माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 2। यानी कि अगर 2 इसमें और होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। यानी कि सबसे छोटा नंबर बैठा हमारे पास 252। इसमें 2 और जोड़ देंगे ना 250 में, तो 252 सबसे छोटा नंबर है जो कि 3 से कट जाएगा। सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए कम बार पढ़ते हैं बेटा, 3 तिया 9, 1 बचा। 3 तिया 9, 1 बचा, 0 उतार लिया। 3 तिया 9, 1 बचा। अब तो कुछ नहीं उतारने के लिए, अगर ये 1 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता। यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। यानी कि इसमें 1 कम कर देंगे ना तो 999 ही आएगा। तो सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। बस 3 3 जोड़ते जाइए अब इसके अंदर। तो देखिए बेटा 252 हमारी सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी क्या थी हमारी, तो देखिए बेटा सबसे छोटी 252 थी और सबसे बड़ी 999 थी। तो 252 लिख दिया, तो 3 जोड़ दे 255, 3 जोड़ दे 258 डैश और सबसे बड़ी 999। ए हो गया हमारे पास 252। डी निकाल देंगे A2 माइनस A1। 255 में से 252 गए तो कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, क्योंकि 3 से विभाज्य। और लास्ट पद दे रखा मुझे 999। पहले मैं निकाल दूंगा बेटा एन के यहाँ से आता कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, उसके बाद योगफल। ए का फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, ए एन का A प्लस n-1 डी, 999 से। ए की जगह 252, एन की जगह n ही, डी की जगह 3 रख दिया। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते 3n 3 कम 3 हो गया बराबर 999। 252 में से 3 गया तो कितने बचे 249, 3n ऐसे ही है बराबर 999। 249 को तो लेंगे क्या का हो गया माइनस का। 999 में से 249 गया तो कितना बचा बेटा 750। और 3 कहाँ गया बटे में, 3 से काट दिया कितना आ गया बेटा, 3 से काटा तो हमारा आ गया 250। कितना आ गया 250। अब मुझे निकालना बेटा इनका
योगफल। क्या निकालना था मुझे? योगफल निकालना है। ठीक है, ये योगफल के लिए 250। अब मुझे निकालना बेटा इनका योगफल। क्या निकालना था मुझे? योगफल निकालना है। ठीक है, ये योगफल के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एस एन का n/2 a प्लस ए एन लिखते हैं बेटा, a प्लस ए एन लिख दिया। n तो कितना है मेरे पास? 250। 250 बट्टे में कितना हो गया मेरे पास? 2। ठीक, a कितना था मेरे पास? 252 आया था। ठीक है, और ये कितना आया था मेरे पास? 999 आया था। ठीक, 2 से काटा बेटा कितना आएगा? 125, और इन दोनों को जोड़ देंगे 11, 15 और ये 12। इसकी क्या कर देंगे बेटा? इससे आप गुणा कर लोगे, गुणा करना चाहो कर लो, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ बेटा। 125 एकम 125 हासिल लगे 12, 125 पंजे 625, 625 और 12 कितना जाएंगे बेटा? 7 3 6 37, यानी कि 7 उतार लेंगे, 63 बचेगा हासिल का। 125 दूनी 250, 250 और 63 कितना हो गया बेटा? 213, 213 हासिल लगे 21, और 125 एकम 125, 125 और 21 कितना हो गया? 146। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है योग ज्ञात कीजिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का। ठीक है बेटा, और प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का। देखो बेटा, 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल एक तो लॉन्ग तरीका है, लेकिन अगर एक नंबर में आता है तो इसका शॉर्ट तरीका भी है। ठीक है, पहले हम लॉन्ग करेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से विषम संख्याओं का भी पहले लॉन्ग से करेंगे, उसके बाद मैं शॉर्ट भी इसका बता दूंगा। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे इसको। प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 से डैश 100 तक, ये होगी प्राकृत संख्या। ठीक है, 100 संख्याओं का निकालना। ए हो गया 1, डी कैसे निकालते हैं बेटा? a2 - a1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और लास्ट पर दे रखा मुझे 100। ठीक है, ए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1d। n है मेरे पास 100, a है मेरे पास 1 और d है मेरे पास 1 और n है मेरे पास 100। 2 से 100 को काट दिया कितना आ गया बेटा? 50। 2 एकम 2, 99 बचा, 99 एकम 99। ठीक, अब 50 की 99 और 2 कितना हो गया? 101। गुणा कर दी 50 की इससे, तो कितना आ गया बेटा? 5050 आ गया। ये तो था बेटा लंबा तरीका। अब मैं इसको अगर छोटा करना चाहूँ तो प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। प्राकृत संख्याओं का बेटा योग के लिए फॉर्मूला होता है आपका n+1 बट्टे में 2। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, जितनी संख्याओं का योग निकालना, जितनी प्राकृत संख्या वो संख्या लिख दी। 100 संख्याओं का निकालना, 100 लिख दिया, और उससे एक आगे वाली संख्या यानी कि 101 लिख दिया, बटे में 2 कर दिया। 2 से काटा कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। 50 की गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 5050। ठीक है बेटा, सिर्फ कुछ नहीं करना, जितनी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है वो संख्या लिखिए, उससे एक आगे वाली संख्या लिखिए, बटे में 2 कर दीजिए, और बस कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे। आगे उसने कहा था कि विषम संख्याओं का निकालना है। तो एपी दे रखी थी आपको कितनी? 1 3 5 डैश 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 डैश। ठीक है, ए हो गया बेटा 1, डी a2 - a1, 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2, और 100 संख्याओं का निकालना है, n हो गया 100। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1d। 2 से 100 को काट दे कितना आ गया बेटा? 50। ए हो गया 1, n है हमारे पास 100, और डी हमारे पास 2। 2 से 100 को काटा 50, 2 एकम 2, 99 बचा, ये 2, 99 दूनी 98, 198 और 2 कितना हो गया बेटा? 200 हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। 200 की 50 से गुणा कर दी तो कितना हो गया मेरे पास? 1000 हो गया, 10,000 सॉरी। ठीक है, अब शॉर्टकट, अगर मैं इसको क्या कर से करूं बेटा? शॉर्टकट से करूं, यानी कि एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए 100 विषम संख्याओं का, तो मुझे क्या करना होगा? जितनी भी विषम संख्या है उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो कितनी जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा शॉर्टकट। समझ गए बेटा? तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन। कहते हैं एक समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। बेटा चौथा पद यानी कि A4 और 8वां पद यानी कि A8, इनका योग दे रखा है 24। छठा पद यानी कि A6, 10वां पद यानी कि A10 का योग दे रखा है कितना? 44। ठीक है, तो देखते हैं इसको।
चौथा पद A4, आठवां पद A8, योग दे रखा है 24। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D बराबर 24। A और A 2A, 3 और 7 10D बराबर में 24 है। 2 से भाग कर दिया, यहाँ पे A रह गया, 2 पंजे 10 हो गया, और ये 2 से काटूंगा तो 12, समीकरण 1 हो गई। छठे और 10वें पदों का योग दे रखा था 44। छठा पद यानी कि A प्लस 5D, 10वां पद यानी कि A प्लस 9D बराबर 44। A 2A, 5 और 9 14, 44 ऐसे 2 से भाग कर दिया, A प्लस 7D बराबर कितना हो गया 22। दोनों समीकरण क्या हैं, बराबर हैं। A प्लस 5D 12, A प्लस 7D 22। A से A क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 9 में से 7 में से 5 गया तो 2D, 22 में से 12 गया तो 10, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 2 कहाँ गया, बटे में, काट देंगे 2 से 10 को तो कितना आ गया 5 आ गया, 2 से 10 को काटा तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है बेटा। अब D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ये तो ऐसी है, 5 ऐसी है, D की जगह 5 रख दिया, बराबर में 12, 5 पंजे 25, 25 दिले का हो गया बेटा माइनस का, कितने बचे, माइनस के 13, कितने बचे बेटा, माइनस के 13 बचे। ठीक है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, ए पी निकालनी है। ए पी ए होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए है बेटा 13 माइनस का, डी है 5, ए है 13, डी है 5, सबकी वैल्यू रख दी। माइनस का 13 ऐसे ही रहा, 13 में से 5 गया तो 8, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 में से 10 गया तो 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, प्लस के 15 में से 13 गया तो 2। ये इस तरह से आपकी ए पी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। समीकरण हल कीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश डैश डैश, आखिरी में दे रखा बेटा x बराबर में है 287। तो कहता है हल करना यानी कि x का मान याद करना बेटा। तो पहली बात तो इसमें आखिरी पद दे रखा है मुझे x, यानी कि an दे रखा है मुझे x, और योगफल दे रखा है उसका 287। तो इसी का यूज हम करेंगे। देखिए a है हमारे पास 1 बेटा, a कितना है 1 है, ठीक है, और d निकालेंगे, d क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, लिख लेना, उसको भी लिखा नहीं है हमने। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये हमारा डी आ गया। तो देखिए ए एन दे रखा है मुझे x, आखिरी पद है x। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1D, ए का मतलब 1 और डी का मतलब 3 निकाला है हमने। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 3n माइनस का 3 बराबर में तो x है ही हमारे पास। 3n तो ऐसे ही रहा बेटा, 3 में से 1 गया तो 2, संख्या x उधर लेके माइनस का 2 इधर आएगा, हो गया प्लस का, और ये 3 कहाँ गया फिर बटे में, x प्लस 2 बटे 3। ये n का मान हमारे पास आ गया। अब बेटा योगफल दे रखा उसने मुझे टोटल 287, SN दे रखा 287, SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन वाला लगा देंगे, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, बराबर में 287। n का मतलब है x प्लस 2 बटे 3, यही तो है, और ये बटे वाला 2 बटा ऐसे ही रहा, a का मतलब 1 और ए एन का मतलब x, 287 ऐसे है। x प्लस 2 की 1 प्लस एक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, x की 1 से करिए x की x से करिए x स्क्वायर, 2 की 1 से करिए 2, 2 की 1 से करिए 2x, और ये 2 तिया 6 कहाँ ले गए बेटा, इधर ले गए, 2 तिया 6 बराबर के उधर ले गए। एक्स स्क्वायर ऐसे ही 2x और 1x कितना हो गया 3x, ये 2 ऐसे ही 287 छिक्का 1722। अब क्या करेंगे बेटा, संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे, 222 1722 में से 2 गए तो 1720 आ गया, कितना आ गया 1720। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा, गुणा करें तो कितना बेटा, गुणा करें तो 1720 और घटाएं तो 3, तो 43 और 40 हमने गुणनखंड कर दिए इसके। ठीक है, आगे के 2 में से कॉमन लिया x, पीछे से ले लिया 40, तो इस तरह से ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमें तो x का मान निकालना बेटा, तो दोनों ब्रैकेट को क्या करते हैं हम 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि x प्लस 40, 43 भी 0 का और x माइनस 40 भी 0 के बराबर, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि तो अगर ये 0 है तो 43, x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 43, या फिर x का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 40, उधर जाएगा आएगा हो गया प्लस का 40। इस तरह से तो x के 2 मान हमारे पास आ गए। अब देखते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन, कहते हैं यदि S1 S2 S3 एक संबंध श्रेणी के क्रम से प्रथम n 2n 3n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, 2n पदों का योग और 3n पदों, ठीक है बेटा, योग को दिखाता है। यदि S1 S2 Sn जो है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों, 2n पदों और 3n पदों के योग को दिखाता है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर होता है 3S2 माइनस S1। ठीक है बेटा, तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे।
S1 दे रखा है बेटा n/2, 2a प्लस n माइनस 1d होगा। S2 कितना हो जाएगा 2n/2, 2a प्लस 2n माइनस 1d, क्योंकि ये 2n टर्म का है। S3 कितना हो जाएगा 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1d, क्योंकि उसने मुझे बताया कि S1 जो है वो n पदों का योग है, S2 जो है वो 2n पदों का योग है, इसलिए n की जगह क्या क्या आ रहा है 2n, और S3 जो है वो 3n पदों का योग है, n की जगह क्या आ रहा है 3n आ रहा है। अब मैंने उतार लिया RHS है मेरे पास 3s2 माइनस S1, ये शुरू करना है मुझे कि S3 के बराबर है। 3s ही रहा बेटा, S2 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये था, ये रख दिया। S1 का फॉर्मूला मैंने ये रख दिया बेटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। क्या कर देंगे हम इसमें, कॉमन ले लेंगे हम इसमें, क्या ले लेंगे बेटा, इसमें हम कॉमन ले लेंगे n/2, n/2 यहाँ पर भी है और n/2 यहाँ पर भी है, ठीक है। दोनों में n/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 3n/2, यहाँ बचा 2, और ये ब्रैकेट पूरा ऐसे ही बचा, 2 d के अंदर गुणा कर दी 2n माइनस का d, n/2 तो बेटा कॉमन चला गया, 2 है ऐसे ही है, d के अंदर गुणा कर दिया d n d माइनस का d, 2 के अंदर बेटा गुणा करो, ये होगा 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 nd माइनस का 2d, माइनस का 2 है माइनस का nd, और ये प्लस का d हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, क्या करेंगे, 4a में से 2a गया तो 2a बचे, और 4 nd में से 1 nd गया तो 3 nd बचे, और माइनस का 2d में से 1 d गया तो माइनस का d बचा। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा बेटा, d कॉमन, यहाँ पे बचा 3n माइनस का 1, ये d बचा। और ये किसका फार्मूला है, ये पूरा का पूरा ये फार्मूला है भैया S3 का, और S3 तो था मेरा LHS, तो हो गया LHS बराबर RHS, तो क्या हो गया बेटा LHS बराबर क्या हो गया हमारे पास RHS हो गया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।